हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में प्रोबेबिलिटी। ठीक है, करेक्ट। देखिए, बिहार बोर्ड 2025 में प्रथम पाली में ये प्रथम पाली में बिहार बोर्ड 2025 में कितना क्वेश्चन पूछा गया था? इससे 5 क्वेश्चन पूछा गया था और पांचों ऑब्जेक्टिव था। ठीक है। और द्वितीय पाली में मतलब सेकेंड सेकेंड सीटिंग में आपको पूछा गया था 6 क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में मार्क्स। ठीक है, 5 क्वेश्चन। देखिए, फिर बोल रहा है, एक बार बोल रहा हूँ कि बिहार बोर्ड 2025 में प्रथम पाली में 5 क्वेश्चन पूछा गया था बिहार बोर्ड में, द्वितीय पाली में 6 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और सबसे आसान टॉपिक है। ठीक है, और 5 से 6 मार्क आप आसानी से इससे हासिल कर सकते हैं। अगर आप क्लास में नए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी हम पढ़ाएंगे आज 15-20 मिनट का लगभग क्लास होगा, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी में सभी टाइप का क्वेश्चन हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आप दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। देखिए, हम इसमें कितना 3 टाइप का सवाल पढ़ने वाले हैं। 3 टाइप का सवाल कौन कौन पढ़ने वाले हैं? एक तो सिक्का वाला सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा पासा वाला सवाल पढ़ेंगे, और तीसरा ताश वाला पढ़ेंगे। ठीक है, 3 टाइप का सवाल पढ़ेंगे इसमें। एक तो सिक्का वाला, एक पासा वाला जो आप लोग लूडो में खेलते हैं पासा, एक ताश वाला। ठीक है, इस टाइप का 3 टाइप का सवाल पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग पहला देखते हैं टॉपिक। पहला पढ़ते हैं हम लोग। कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखना है। इस चीजों को आपको महत्वपूर्ण बात है या ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें? देखिए, यह महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। इसी में से आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। देखिए, प्रैक्टा का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है। प्रैक्टा का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। आपको ध्यान रखना है। फिर प्रैक्टा का न्यूनतम मान, अधिकतम मान 1 कहने का मतलब हुआ कि प्रैक्टा का मान कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगा। जैसे कि 1.1, 5, 2, 3, 1 से बड़ी कभी भी प्रैक्टा का मान नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है। प्रैक्टा का अधिकतम मान कितना होगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। प्रैक्टा का न्यूनतम मान कितना होगा? 0 होगा। प्रैक्टा का न्यूनतम मान कितना होगा? 0। प्रैक्टा का मान कभी भी 0 से छोटी नहीं होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रैक्टा का मान कभी भी 0 से छोटा या छोटी नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि माइनस में माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ये सब क्या है? 0 से छोटी संख्या है, या कभी भी नहीं होगा। इसीलिए न्यूनतम मान, प्रैक्टा का न्यूनतम मान कितना होता है? 0। और अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, किसी निश्चित घटना की प्रक्रिया होती है। ठीक है, किसी निश्चित घटना की प्रक्रिया कितना होता है? 1 होता है। निश्चित का कहने का मतलब क्या होगा कि सूर्य अगर पूर्व में उगता है तो पूर्व में ही उगेगा। ठीक है, तो अगर पश्चिम में डूबता है तो क्या होगा? पश्चिम में ही डूबेगा। ठीक है, यही निश्चित, जिस कार्य जो काम निश्चित है वह क्या होगा? निश्चित घटना होगा। इसी तरीका से आप ध्यान रखिएगा कि निश्चित घटना की प्रक्रिया कितना होता है? 1 होता है। चौथा नंबर देखिए, किसी अनिश्चित घटना की प्रक्रिया क्या होगा? 0 होगा। किसी भी अनिश्चित घटना की प्रक्रिया क्या होगा? यहाँ पे 0 होगा। कहने का मतलब क्या है कि हम बोल रहे हैं इसका कि कल बारिश होगी। कल बारिश होगी, तो होगा या नहीं होगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हम कहेंगे अगर आज सोमवार है तो कल मंगलवार है, ये फिक्स है, निश्चित घटना है। लेकिन हम कहेंगे कल बारिश होगी, तो होगा भी और नहीं भी होगा, या निश्चित नहीं है। ठीक है, तो यही हुआ अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना का प्रक्रिया क्या होता है? यहाँ पे 0 होगा। अगला देखते हैं। आपको ध्यान रखना है, इसी में से बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। चार चार तक पढ़ लिए थे। अब देखिए पांचवा देखिए, कह रहा है कि असंभव घटना की अपेक्षा क्या होगी? यहाँ पे 0। असंभव घटना सॉरी संभव है, सॉरी, संभव घटना की अपेक्षा कितना होगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। संभव घटना की अपेक्षा क्या होगा? यहाँ पे 1 होगा। असंभव घटना की अपेक्षा क्या होगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा चीजों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में से आपको क्वेश्चन बहुत सारा देखने को मिलेगा। तो सातवां देखिए कि प्रक्रिया का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। ऋणात्मक का कहने का मतलब क्या होगा? माइनस में कभी भी मान नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि माइनस का 1, माइनस का 5, माइनस का 12, ये सब कभी भी माइनस में नहीं होता ऋणात्मक में। और प्रक्रिया का मान कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। तो प्रक्रिया का मान अब अभी भी बताए हम इससे पहले कि प्रक्रिया का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। और न्यूनतम मान कितना होता है? 0। अधिकतम 1 होता है। प्रक्रिया का कभी भी मान 1 से बड़ी नहीं होगा। कहने का मतलब क्या हुआ? 2, 3, 1.1, 1.1 भी क्या है? आपको 1 से बड़ी है। तो प्रत्यक्ष मान कभी भी अगर आप ऑप्शन में आपको मिलेगा 1.1, 1 से बड़ी संख्या, तो वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। कभी भी अगर आपको माइनस में मिलेगा प्रत्यक्ष, तो वह भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला। हम लोग सबसे पहले पासा के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए, इसमें से थोड़ा क्वेश्चन बना लेते हैं। इसी में से देखिए, जो बिहार बोर्ड में पूछा गया। देखिए, पहला प्रश्न है आपके, निश्चित घटना की प्रक्रिया होती है। यह प्रश्न बिहार बोर्ड 2012 और 2021 में पूछा गया है। निश्चित घटना की प्रक्रिया होती है, बताएं। 1 होगा, 1/2 होगा, या 1 होगा, या 1/4 होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। आसान सवाल है, सभी बता दिए हैं। देखिए, 2 का प्रश्न है आपका
कि किसी निश्चित घटना की प्रक्रिया नहीं होती है, नहीं होती है। यह प्रश्न बिहार बोर्ड 2014, 2018 में पूछा गया है। किसी घटना की प्रक्रिया नहीं होती है। किसी घटना की प्रक्रिया अभी भी बताएं कि प्रक्रिया का कभी भी माइनस में मान नहीं होगा। यहाँ देखिए डी नंबर, आपको ऑप्शन सिर्फ देखना है और मार्क देना है, ठीक है। कभी भी माइनस में प्रक्रिया का मान नहीं होता है, तो दो का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। देखिए 3 का प्रश्न है आपका। 3 का प्रश्न है कि एक असंभव घटना की प्रक्रिया होती है। असंभव घटना, यह देखिए 2003 बार पूछा गया, 2015 में, 2019 में, 2020 में पूछा गया है बिहार बोर्ड में। एक असंभव घटना की प्रक्रिया होती है, तो असंभव घटना की प्रक्रिया कितना होता है यहाँ पे? 0, ठीक है। अगर आपसे संभव पूछता, संभव कितना होता? 1 होता, असंभव है कितना होगा यहाँ पे? 0 हो जाएगा। 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। ये 4 का प्रश्न है कि प्रक्रिया का न्यूनतम मान होता है, तो प्रक्रिया का न्यूनतम मान कितना होता है? 0 होता है। अगर आपसे अधिकतम पूछता, अधिकतम पूछता है, अधिकतम कितना होता है? 1 होता है। न्यूनतम पूछा गया तो न्यूनतम क्या होगा यहाँ पे? 0। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? ए हो जाएगा। देखिए यह भी प्रश्न 2022 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अब हम लोग सिक्का के बारे में समझने वाले हैं, क्योंकि 3 टाइप का हम बोले थे सवाल पढ़ने वाले हैं, सिक्का के बारे में और पासा के बारे में और ताश के बारे में। तो हम लोग आज से हम पहले सिक्का के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सिक्का, सिक्का में जो है ना, देखिए सिक्का के बारे में, सिक्का को अगर आप सिक्का से लिखते हैं यहाँ पे, सिक्का, अगर आप सिक्का को वो फेंकिएगा, ऊपर उछालिएगा तो क्या आएगा? या तो हेड आएगा या क्या आएगा? टेल आएगा, ठीक है। अगर एक सिक्का को आप उछालिएगा हाथ में लेके, या तो हेड आएगा या क्या आएगा? टेल आएगा। देखिए हेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? चित बोलते हैं, ठीक है। और टेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पट बोलते हैं, ठीक। अब देखिए आपसे पूछे एक सिक्का को उछालिएगा, तो एक सिक्का को अगर उछालिएगा तो या तो क्या आएगा? हेड आएगा या क्या आएगा? या टेल आएगा, ठीक है। एच का मतलब हेड हुआ, टी का मतलब टेल हुआ। हेड का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको चित, और टेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? पट बोलते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। कुल परिणाम संभव परिमाण कितना हो गया? यहाँ पे 2 हो गया। कुल संभव परिमाण कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। कुल संभव परिमाण 2 हो गया। देखिए प्रक्रिया बराबर जो फार्मूला होता है, प्रक्रिया बराबर फार्मूला भी आपको बता देते हैं। ये प्रक्रिया का जो फार्मूला होता है, पी बराबर अनुकूल परिमाण, इसका लिख देते हैं हम। देखिए अनुकूल परिमाण, परिमाण मान की संख्या बट्टा कुल संभव परिमाणों की संख्या, बट्टा कुल परिमाणों की संख्या। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपसे प्रश्न पूछा है कि एक सिक्का को उछाला जाता है, एक सिक्का को उछाला जाता है तो चित आने की प्रक्रिया क्या होगा? कुल जो है ना, कुल कुल हमेशा नीचे में याद रखना है। आपको ध्यान रखना है कुल जो परिणाम होगा वह क्या नीचे में। देखिए अगर एक सिक्का को उछालेगा या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो कुल परिणाम कितना होगा? 2 आएगा, ठीक है। हम क्या पूछे? हेड आने की प्रक्रिया। तो हेड आने की प्रक्रिया क्या होगा? जब एक सिक्का को उछालिएगा तो हेड तो एक बार आएगा। तो हेड देखिए जिसके बारे में पूछा जाएगा ऊपर में लिखना है, कुल नीचा में लिखना है। तो हेड हेड कितना पाएगा? 1 1 बटे क्या होगा यहाँ पे? डी हो जाएगा। 1 बटे क्या होगा यहाँ पे? 2 होगा। हेड पूछा जाए या टेल पूछा जाए, आंसर क्या होगा? 1/2। तो देखिए आपसे फिर बोला, एक सिक्का को उछाला जाता है तो हेड आने का प्रक्रिया 1/2 होगा, और एक सिक्का को उछाला जाता है टेल आने का प्रक्रिया यह भी क्या होगा? 1/2 होगा। आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस यही चीज था, आपको ध्यान रखिएगा। और देखिए और आपके सवाल पूछा जाएगा, यहाँ पर हम बता रहे हैं थोड़ा सा, देखिए इस टाइप का हम आपसे पूछा जाएगा कि 2 सिक्का को उछालेंगे, तो 2 सिक्का को अगर उछालेंगे तो कुल परिणाम कितना होगा? 2 सिक्का को उछालेंगे तो कुल परिणाम पूछेगा, परिणाम पूछेगा। हम क्या बताए थे? अभी एक सिक्का को उछालते हैं, या तो हेड आएगा या क्या आएगा? टेल आएगा। तो कुल परिणाम कितना होगा? यहाँ पे 2 होगा, 2 आएगा। तो यहाँ देखिए 2 सिक्का को उछालेंगे तो क्या आएगा परिणाम? तो यहाँ देखिए या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है, पहला कंडीशन में। दूसरा कंडीशन में या तो टेल आएगा, हेड आएगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन में या तो हेड हेड आएगा या टेल टेल आएगा, ठीक है। तो इसमें कितना कंडीशन बनेगा? 4 कंडीशन। देखिए अगर पूछ देगा आपसे 3 सिक्का को उछालते हैं, कुल परिणामों की संख्या कितना होगा? तो आप कैसे बनाइएगा इसको? तो इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ट्रिक क्या है? ध्यान देखिए पहला कंडीशन में क्या बोले थे? एक सिक्का को उछाला जाता है तो कुल परिणाम की संख्या कितना होगा? तो देखिए आप अगर सिक्का को उछालिएगा तो इसमें कितना बेस बनता है, आधार बनता है? 2 या हेड या टेल आएगा, तो 2 इसका बेस बना है। और कितना सिक्का को उछालते हैं? तो 1, तो 2 पावर 1 का मतलब कितना हुआ? 2 हो गया। इसी तरीका से आपको बोला जाएगा कि 2 सिक्का को उछाले जाते हैं तो कुल परिणाम की संख्या कितना होगा? तो 2 सिक्का, तो हम बेस में हमेशा 2 रखना है। सिक्का वाला हमें बेस को हमेशा 2 लिखना है, रखना है, ठीक है। और जितना सिक्का बार बोलेगा आपको उसका पावर में लिखना है।
ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर 2 सिक्का को उछाला जाता है तो कुल परिणाम, तो देखिए बेस में कितना है, यहाँ पे 2 है, इसका 2 सिक्का को उछाला जाता है तो 2 पावर में लिखेंगे। तो 2 का पावर का मतलब क्या होगा, 2 गुना 2, 2 गुना 2 का मतलब कितना हो गया, 4 होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा 3 सिक्का को उछाला जाता है, कितना सिक्का को, 3 सिक्का को उछाला जाता है, तो कुल परिणाम की संख्या कितना होगा? 2 पावर क्या लिखना है आपको, 3 लिखना है, ठीक है। बेस हमेशा सिक्का बराबर 2 रखना है आपको। 2 पावर 3 का मतलब क्या होगा, 2 को 3 बार गुना करेंगे, तो 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे, 2 को अगर 2 4 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम की संख्या क्या होगा, तो 2 पावर 4 लिखेंगे। इसको 4 बार गुना करना है आपको, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा कुल परिणाम, ठीक है। देखते हैं, और हम लोग सवाल से भी, क्वेश्चन से भी और क्लियर कर लेंगे, ठीक है। जो भी डाउट रहेगा आपको सवाल बनाइएगा, आपको हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोग यहाँ तक आए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग कमेंट करके भी बताएं आपको किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं। देखिए, यहाँ पर कहता एक सिक्का, 5 का प्रश्न है कि एक सिक्का को उछालने पर एक चित्त आने की प्रक्रिया क्या होगा। देखिए, यह प्रश्न 2016 और 2017 में पूछा गया है बिहार बोर्ड में। बताएं, हम क्या बोले थे, एक सिक्का को उछालिएगा या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा, यही 2 चीज आएगा। चित्त का मतलब क्या होता है, हेड, ठीक है। पट का मतलब क्या होता है, टेल, आपको ध्यान रखना है। चित आएगा तो हेड आने का प्रकार कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। ये पट भी पूछता तब भी कितना होता है, 1/2। चित या पट पूछे तब भी उसका प्रकार कितना होगा, 1/2 होगा। आपको एक सिक्का उछालने में, ठीक है, लेकिन 2 सिक्का उछालने में उसका कंडीशन बदल जाएगा, तो इसका क्या होगा, 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेड या टेल। आपको ध्यान रखना है चीजों को। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। देखिए, 6 का प्रश्न है कि 2 सिक्कों के उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रक्रिया क्या होगा। देखिए, 2 सिक्का को उछालते हैं तो कुल परिणाम कितना होगा, तो 2 सिक्का को उछालते हैं तो 2 पावर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो 2 पावर 2 का मतलब क्या होगा, 2 गुना 2, 2 दूनी का 4, कुल परिणाम कितना होगा, यहाँ पे 4। इसी तरह बोले थे, अगर आपका शीर्ष आने की प्रक्रिया क्या होगा, तो शीर्ष कब आएगा। देखिए, शीर्ष आएगा, आपको बता देते हैं। शीर्ष किसको आप बोलते हैं, टेल को बोलते हैं, ठीक है। हेड सॉरी, हेड को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, हेड को। अगर शीर्ष आने की प्रक्रिया क्या होगा, तो एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग। अरे सिक्का को छलेगा, क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में क्या होगा, टेल आएगा या हेड आएगा। तीसरा कंडीशन में क्या होगा, हेड हेड आएगा। चौथा में क्या आएगा, यहाँ पे हेड और टेल आएगा, ठीक है। यह कंडीशन बनेगा, यही कंडीशन बनेगा। हेड हेड में टेल टेल होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टेल टेल हो जाएगा, टेल टेल आएगा, ठीक है। यही कंडीशन बोला, थोड़ा शीर्ष आने के मतलब हेड आने का तक कितना होगा। तो हेड देखिए किस पे आ रहा है, एक, यहाँ पे एक आ रहा है हेड आने के, और कोई नहीं, इसमें भी हेड है, यह नहीं लेना है। इसके साथ टेल भी है, देखिए इसमें भी हेड है, इसका मतलब है तो टेल है, यह नहीं लेना है। इसके साथ में टेल है, यह भी नहीं लेना है। तो हेड कितना पे आ रहा है, एक पे आ रहा है, तो एक बटा क्या होगा इसका आंसर, 4 हो जाएगा। 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। ये 7 का प्रश्न है आपका कि 3 सिक्कों की सिक्कों होगा, सिक्कों लिखा गया, सिक्कों, 3 सिक्कों के उछाल में संभव परिमाणों की संख्या क्या होगा, आप लोग बताएं। यह प्रश्न 2024 में पूछा गया था, इसका आंसर बताएं। 3 सिक्कों के उछाल में संभव परिमाणों की संख्या क्या होगा। तो हम क्या बताए थे कि सिक्का है तो बेस कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। कितना सिक्का है, 3 सिक्का उछाला जाता है, तो 2 पावर कितना लिखेंगे, 3। तो 2 पावर 3 का मतलब क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। कुल परिणामों की संख्या कितना होगा, 8 होगा। 7 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न। चलिए, 8 नंबर प्रश्न है, सबसे पहले हम लोग पासा को समझ लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है, पासा है। ठीक है, पासा को समझते हैं हम। देखिए, अगर आप पासा को फेंकिएगा, एक पासा को फेंकिएगा आप, तो क्या आएगा उस पे, क्या-क्या परिणाम आ सकता है। देखिए, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। पासा जो लूडो में आप लोग खेलते हैं, लूडो जो आप लोग खेलते हैं, उसमें जो पासा होता है फेंकने के लिए, उसी है। यह पहला पासा, अगर पासा को फेंकिएगा तो क्या आएगा, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा। ठीक है? इसमें पूछा जाता है, इसमें सम संख्या कौन-कौन है? आप यह बताएँ कि सम संख्या कितना है? ये सम संख्या इसमें कौन-कौन है? तो 2 है, 4 है और 6 है। 2, 4, 6 सम संख्या है। तो सम संख्या कितना है? 3 गो सम संख्या है। ठीक है? 3 गो सम संख्या है। आपसे पूछा जाए विषम संख्या। अगर आपसे हम विषम संख्या पूछते हैं, तो विषम संख्या कौन-कौन है इसमें? तो विषम संख्या देखिए इसमें कौन है? 1 है, 3 है और 5 है। 1, 3 और 5 यह सभी क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या की संख्या कितना है? 3 है। आपसे पूछा जाएगा अभाज्य संख्या। अभाज्य अभाज्य संख्या, इस सब का हमको पता है कि परिभाषा आप लोग को आता होगा। अभाज्य संख्या क्या होता है? वो ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है? उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, तो अभाज्य संख्या इसमें कौन-कौन हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 होगा और 5 होगा। 2 और 3 और 5 अभाज्य संख्या कितना है? 3 है। अब क्या होगा यहाँ पे भाज्य संख्या।
भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कौन-कौन है इसमें? तो भाज्य संख्या क्या होता है? वो ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग लग जाए, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4 और 6 हो जाएगा, ठीक है? 4 होता है, 4 के बाद क्या होगा यहाँ पे 6, तो 4, 6, तो भाज्य संख्या कितना है टोटल? टोटल 2 हो जाएगा, ठीक है? पासा वाला में बात कर रहे हैं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है, आपको यह भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब देखिए सवाल इतना चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तो कुल इसमें देखिए कुल परिणाम कितना, एक पासा को फेंकिएगा तो कुल परिणाम कितना होगा? 6 होगा। अगर फेंकिएगा तो ठीक है, देखते हैं सवाल, सवाल के थ्रू हम लोग क्लियर कर लेते हैं और जो भी डाउट रह गया है। एक बात देखिए यहाँ 5 का देखिए, आज का सवाल है आपका कि एक पासा को फेंकने पर 5 आने की अपेक्षा क्या होगा? जब एक पासा को फेंकिएगा तो या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। ठीक है? तो कुल परिणाम हम बोल क्या बोले थे? नीचे में लिखना है। 5 आने की अपेक्षा, तो 5 कितना पे आ रहा है? 1 पे, 1 बटे क्या होगा यहाँ पे? 6 हो जाएगा आंसर, ठीक है? 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। देखिए 9 का प्रश्न है आपका कि 2 पासों की फेंक में संभव परिमाणों की संख्या है। तो 2 पासों को अगर फेंकेंगे तो संभव परिमाणों की संख्या कितना होगा? यहाँ भी देखिए आपको ध्यान रखना है। देखिए हम क्या बोले थे, अगर एक पासा को अगर फेंकिएगा तो क्या आएगा परिणाम? या तो 1, 2, 3, 4, 5 या 6 यही आएगा। तो कुल परिणाम कितना होता है? 6 होता है, ठीक है? और 2 पासा का फेंकिएगा तब कुल परिणाम कितना होगा? 3 पासा फेंकिएगा तो कुल परिणाम कितना होगा? तो इसका ट्रिक है ज्ञान करने का, ठीक है? इसको आपको ट्रिक से ध्यान रखना है, ये सवाल पूछा जाता है। ये देखिए बिहार बोर्ड 2024 में पूछा गया इस टाइप का सवाल। यहाँ देखिए अगर एक पासा को अगर फेंका जाता है एक बार तो कुल परिणाम, कुल संभव परिमाण पूछेगा आपसे तो क्या होगा यहाँ पे? 6 का पावर 1 लिखना है। तो 6 पावर 1 का मतलब क्या होगा? 6 को 1 बार गुणा करेंगे 6 होगा। आप ठीक है? अगर पूछेगा यहाँ पे जैसे कि 2 पूछा गया, 2 पासा को एक साथ फेंका गया है, तो संभव परिमाण क्या होगा? तो 6 पावर कितना लिखेंगे? 2। ये आपको क्या बोलते हैं सिक्का में, सिक्का में आपको दो बेस में 2 रखना है और पासा में आपको बेस में 6 रखना है आधार में, ठीक है? तो जितना सिक्का बोलेगा या पासा बोलेगा उसको पावर लगा देना है। जैसे यहाँ पे 2 सिक्का 2 पासे बोला गया तो 6 पावर 2 लिखेंगे, ठीक है? तो 6 पावर 2 का मतलब क्या होगा? 6 गुना 2, तो कितना होगा इसका आंसर? 36 हो जाएगा, ठीक है? 9 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है 2 की जगह पे, जब 3 पासा को फेंका जाता है तो कुल परिणाम की संख्या कितना होगा? तो 6 पावर क्या लिखते? 3 लिखते। 6 पावर 3 का मतलब क्या होगा? 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, ठीक है? एक 3 ही 6 होगा, 6 दूना 6 का 36, 36 छक्का 216 हो जाएगा, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाता कि 4 सिक्का, 4 पासा को एक साथ उछाला जाता है तो कुल संभव परिमाण कितना होगा? तो 6 पावर कितना लिखते? 6, 6 पावर 4 का मतलब कितना होगा? 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, ये 6 का 36 होगा, 36 छक्का 216, 216 छक्का कितना होगा? 1296। तो आप लोग ये चारों ध्यान रखिएगा, ठीक है? चारों क्या कीजिएगा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 9 का यहाँ पे 2 पासों के बारे में पूछा गया था, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। तो ये 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि एक पासे की फेंक में सम या संख्या 4 या 5 आने की प्रवृत्ता है। यानी कि एक पासा को अगर फेंकेंगे तो या तो बोला गया है 4 या 5 आने की प्रवृत्ता क्या होगा? देखिए तो पासा में आप फेंकिएगा तो क्या-क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा, ठीक है? कहा तो 4 जो आएगा वह एक कुल संभव परिमाण 6 हो गया, तो 1/6 में आएगा और या का मतलब यहाँ पे जोड़ देना है, ठीक है? प्रयोक्ता में। प्रकार है 5 आने की या 5 आने के प्रयोक्ता थे। 5 भी कितना में आएगा? तो 6 में से 1 में आएगा। 1 बटे क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। दोनों भिन्न का जोड़ हो गया। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है? तो जोड़िएगा तो क्या होगा? 1 प्लस 1 हो जाएगा। भिन्न का जोड़ आपको पता होगा तो 2 बटे कितना होगा? 6 हो गया। कट के कितना होगा? 1/3 हो जाएगा, ठीक है? यह प्रश्न 2025 में पूछा गया बिहार बोर्ड में। तो इसका आंसर क्या होगा? 1/3 हो जाएगा। 1/3 1/3 ऑप्शन नंबर है भी नहीं इसमें, ठीक है? यहाँ सी नंबर ले लीजिए। ठीक है, डी नंबर 10 का डी नंबर होगा। देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या आने की प्रवृत्ता क्या होगा? देखिए विषम संख्या आने की प्रवृत्ता क्या होगा? ये टाइप का सवाल देखिए, इस टाइप का सवाल 2022 में पूछा गया बिहार बोर्ड में। एक पासा को फेंकते हैं तो क्या क्या आएगा? या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। इसमें विषम संख्या पूछा गया। क्या पूछा गया? विषम संख्या। विषम संख्या। इसमें देखिए विषम संख्या कौन-कौन है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1, 3 और 5 यह सभी विषम संख्या। विषम संख्या कितना है? 3 गो है। तो कह रहा है विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? तो कुल परिणाम कितना होगा? 6। 6 में से 3 गो आएगा। तो एक क्या होगा? 3/6 हो जाएगा। काटेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। ठीक है? तो 11 का ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? सी हो जाएगा।
देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। देखिए 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे। एक पासे को फेंकने पर एक भाज्य संख्या आने का तक क्या होगा? देखिए इस टाइप का सवाल हम बताए हुए हैं, आप लोग देखिए जो थ्योरी में बताए थे। देखिए एक पासे को फेंके या तो एक आएगा या दो आएगा या तीन आएगा या चार आएगा या पांच आएगा या छह आएगा। तो भाज्य इसमें कौन कौन है? तो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या कौन कौन है यहाँ पे? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? चार होता है। उसके बाद क्या है यहाँ पे? छह होगा। तो भाज्य संख्या कितना है यहाँ पे? दो है। दो में से देखिए छह में से दो आएगा, तो काटेंगे तो कितना होगा? 1/3। देखिए प्रत्यावर्त बराबर क्या होता है? प्रत्यावर्त बराबर फॉर्मूला बताएं आपको कि कुल परिणाम की संख्या बटा सभी संभव परिमाणों की संख्या। ठीक है, कुल परिमाण की संख्या बटा सभी संभव परिमाण। देखिए नीचे में आपको कुल लिखना है, नीचे में कितना लिखना है? कुल। और जिसके बारे में बोला जाएगा उसको ऊपर में लिखना है। ठीक है, को ध्यान रखना है इन चीजों को, फार्मूला तर्मूला आपको ध्यान में रखना है। बस इतना चीज रखना है कि नीचे में कुल लिखना है, जिसके बारे में पूछा जाता है उसको ऊपर लिखना है। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया तो कुल, तो अगर पासा को फेंकेगा तो छह चीज आता है, छह फलक होता है, तो छह में से कोई एक आएगा। ठीक है, तो छह तो पूछा गया इसमें भाज, तो भाज दो को संख्या पाएगा। चार भी भाज संख्या और छह को भी भाज संख्या है। दो को फलक पे क्या आएगा? भाज आएगा। तो दो बटे क्या हो जाएगा? यहाँ पे छह हो जाएगा। दो का दो और दो तिया छह, काटिएगा तो 1/3 हो जाएगा इसका आंसर। 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा, क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखते हैं ताश, हम लोग आप ताश के बारे में जानने वाले। ये ताश के बारे में जानते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए ताश, ताश में कितना पत्ता होता है? आप लोग कमेंट करके बताएं। देखिए ताश में 52 पत्ते होते हैं। कितना पत्ते होते हैं? 52 पत्ते। ताश को दो भाग में बांटते हैं। ये ताश को रंगों के हिसाब से दो रंग होता है। एक क्या होता है? लाल रंग। एक क्या होता है? लाल रंग। ठीक है? दूसरा क्या होता है? काला रंग। काला रंग। देखिए ताश में जो है ना आपको को सिर्फ प्रोबेबिलिटी से सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। कौन सी पूछा जाएगा? ऑब्जेक्टिव। इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, 4 से 5 पर आपको फिक्स हो जाएगा। देखिए ताश में 52 पत्ता होता है, जिसमें होता है दो रंग का ताश होता है। एक तो लाल रंग का होता है, एक काला रंग का होता है, ब्लैक रंग का होता है, एक रेड रंग का होता है। तो लाल ताश कितना होता है? 26 गो होता है। और ब्लैक ताश भी कितना होता है? 26 गो होता है। काला ताश भी। ठीक है, देखिए इसमें भी दो टाइप का ताश होता है लाल में। उसका नाम क्या है? लाल पान। ठीक है, लाल पान में दो टाइप का ताश होता है। लाल पान किसको किसको ताश खेलने के लिए आता है? कमेंट करें आप लोग। दूसरा क्या होता है? ईंट होता है। ठीक है, काला पान में भी दो टाइप का ताश होता है। पहला होता है काला पान, काला पान। और दूसरा क्या होता है? चीड़ी, चीनी होता है। ठीक है, अब देखिए कि 26 को दो भाग में बांटेंगे। 13 को लाल पान का होगा और 13 को ईंट का हो जाएगा। और 13 को काला पान का होगा और 13 को चीनी का होगा। देखिए 52 को पुड़ गया। बात 13 को लाल पान, 13 को ईंट, 13 को काला पान, 13 को चीनी। तो 13 13 26, 13 39, 13 52। तो 52 पता पुड़ गया। और एक चीज ध्यान रखना है आपको। देखिए ये एक सेट हुआ, कितना सेट बना? 4 सेट। तो पहला सेट ये हुआ, दूसरा सेट हुआ ये हुआ, तीसरा सेट ये हुआ और चौथा सेट ये हुआ। ठीक है, आपको ध्यान रखना 4 सेट बनता है ताश में। उसे कहा जाता है कि ताश में जितना पत्ता होता है उतना प्रकार का खेल होता है। आपको उस जगह ध्यान में रखना। देखिए प्रत्येक सेट में क्या होता है? एक एक गुलाम होता है। प्रत्येक सेट में क्या होता है? एक गुलाम होता है। एक क्या होता है? गुलाम। ठीक है, दूसरा क्या होता है? इक्का। इक्का होता है, या इसी को क्या बोलते हैं? टिक्का बोलते हैं। इक्का या टिक्का बोलते हैं। ठीक है, तीसरा, तीसरा नंबर क्या होता है? बेगम होता है। बेगम, इसी को क्या बोलते हैं? बीबी बोलते हैं। देखिए ताश में बीबी है। चौथा में क्या होता है? उसका बादशाह होता है। यह सभी सेट में होता है। ठीक है, ये चार जो है ना सभी सेट, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। या चाबी, गुलाम, इक्का, बेगम, बादशाह सभी सेट में होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बस इतना ही चीज आपको ध्यान रखना है। और प्रायिकता का सभी सवाल आपको बन जाएगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं प्रश्न से हम लोग समझते हैं चीजों को। देखिए 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि एक थैले में 7 लाल रंगे समझिए, 8 हरा और 5 सफेद गेंद है। ठीक है, एक एक गेंद यादृच्छा मतलब अचानक निकाला जाता है। इसके न सफेद होने का प्रकार क्या होगा? पहले हम लोग लिख लेते हैं कितना लाल गेंद। देखिए लाल गेंद कितना है? लाल गेंद कितना है? 7 है। उसके बाद हरा, हरा गेंद कितना हो गया? 8 हो गया। सफेद गेंद कितना हो गया? यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, कुल गेंद कितना हो गया? कुल गेंद, कूल्हे में से निकालेंगे हम लोग। देखिए 8 7 15 5 कितना हो गया? 20 हो जाएगा गया। कुल गेंद कितना हो गया? 20 हो गया। तो यहाँ बोला गया न तो लाल रंग, न लाल रंग न हरा रंग होने की प्रक्रिया। कहने का मतलब क्या होगा? सफेद रंग के बारे में पूछा गया, सफेद का प्रक्रिया क्या होगा? ठीक है, कुल कितना हो गया? 20।
इसके बारे में पूछा गया सफेद के बारे में। यहाँ देखिए स्पष्ट बोला गया न न लाल न सफेद होने की प्रवृत्ता। इसका मतलब न लाल न सफेद, इसका मतलब क्या हो गया, हरा के बारे में पूछा गया। किसके बारे में पूछा गया, हरा के बारे में, सॉरी हरा के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो हरा देखिए कुल में से निकालेंगे, हरा क्या होगा 8। जिसके बारे में पूछा गया उसको ऊपर लिखेंगे, कुल नीचा में लिखेंगे, काटिएगा इसको। 4 दूनी 8, 4 5 20 हो जाएगा। तो 2 बटे कितना होगा, यहाँ से 5 हो जाएगा इसका आंसर, 2 बटे 5। 13 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। देखिए 14 का प्रश्न है आपका कि एक थैले में 6 काले तथा 8 उजले गेंद है। तो यहाँ लिख लेते हैं, काले गेंद कितना है यहाँ पे 6, और उजले उजले गेंद कितना है यहाँ से 8 है। ठीक है, कोई तथा कोई गेंद यादृच्छा मतलब अचानक रूप से निकाला गया, इस गेंद के उजला होने के प्रवक्ता क्या होगा, उजला होने का प्रवक्ता क्या होगा। तो कुल गेंद कितना हो गया यहाँ से, कुल गेंद 14 हो गया। ठीक है, उजला उजला के बारे में पूछा गया ना कि काला के बारे में। तो हम क्या, जो जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखेंगे। उजला गेंद की संख्या कितना है 8, और कुल कितना है 14। काटिएगा तो कितना होगा 2 से। तो 4 दूनी का 8 और 7 दूनी का 14, तो 4 बटे कितना हो जाएगा यहाँ से 7 हो जाएगा, 4 बटे 7 होगा। ठीक है, 14 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न। चलिए अब कुछ नया प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। देखिए 15 का प्रश्न है आपका, यदि एक मैच में जीतने की प्रक्रिया 0.7 है तो इसके हारने की प्रक्रिया क्या होगा। आपको एक चीज ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है कि जीत प्लस हार, जीत प्लस हार बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, जीत प्लस हार बराबर क्या होता है 1 होता है। तो आपसे जीत पूछा जाए तो जीत बराबर क्या होगा 1 माइनस हार हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यह फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला नहीं होता सिर्फ मेरा, हम बनाए हैं फॉर्मूला को, आपको ध्यान रखना है। और हार बराबर क्या होगा 1 माइनस जीत हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि यह प्रश्न 2022 में पूछा गया बिहार बोर्ड में। कह रहा है यदि एक मैच में जीतने की प्रक्रिया 0.7 है तो इसके हारने की प्रक्रिया क्या होगा। तो हार बराबर क्या होता है, देखिए एक में से घटाना होगा, एक में से कितना घटाएंगे 0.7 घटाएंगे, तो कितना होगा 0.3 हो जाएगा। तो ऑप्शन में 0 कहीं 3 नहीं है, नहीं ना है। तो 0.3 को अगर 3 को क्या लिखेंगे, दशमलव हटाएंगे, दशमलव का 1 लिखेंगे। दशमलव का कितना अंक है, एक एक जीरो लगाएंगे, तो 3 बटे कितना होगा यहाँ पे 10। तो ऑप्शन के हिसाब से भी काम करना है। ठीक है, 15 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। देखिए 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यदि पीई का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी, ई का मतलब हुआ घटना, ठीक है, बराबर 0.02 हो तो पीई डैश बराबर है, इसका मान क्या होगा। 2025 में पूछा गया फर्स्ट सिटिंग में कि पीई और पीई डैश इसका जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। आपको यह फॉर्मूला याद रखिएगा, मोस्ट भी यह है, कई बार यह फॉर्मूला भी पूछ लिया है। ठीक है, कई बार यह फॉर्मूला भी पूछ लेता है, आपको ध्यान रखने का भी है। यहीं से अगर फॉर्मूला बनता है, देखिए पीई, तो पीई बराबर क्या होगा यहाँ से, देखिए 1 माइनस इसको बराबर के सॉल्यूशन लेके जाएंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस से लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो पी ई डैश माइनस में हो जाएगा। ठीक है, देखिए पीई डैश बराबर क्या होगा यहाँ से, तो पीई डैश बराबर होगा 1 माइनस पी, 1 माइनस क्या होगा यहाँ पे पी। यह फॉर्मूला 2 को बनता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पी का मान दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ है पी का मान, पी मतलब प्रोबेबिलिटी होगा, ई मतलब घटना होगा। ठीक है, कितना दिया हुआ 0.02 दिया हुआ है, पीई डैश का मान पूछा गया, तो पीई डैश का मान पूछा गया, तो क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस, 1 में से घटाएंगे क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस पीई होता है। ठीक है, पीई होता है 1 माइनस 0 कितना घटाएंगे 0.02 घटाएंगे, तो कितना होगा यहाँ पे 0.98 हो जाएगा, 0.98 होगा इसका आंसर। ठीक है, 16 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यदि पीई बराबर 0.05 हो तो पी डैश बराबर है, पी डैश के बराबर क्या होगा। यहाँ देखिए पीई का मान दिया हुआ है, तो पीई का मान क्या दिया हुआ है 0.05। ठीक है, पी डैश का मान पूछा गया था, पी डैश का मान पूछा गया था, क्या आता है यहाँ पे, तो 1 माइनस हो जाता है, 1 माइनस पीई होता है। ठीक है, 1 माइनस 0.05 को घटाएंगे तो क्या होगा यहाँ से 0.95 हो जाएगा। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। ठीक है, 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यदि यदि घटना ई की पूरक ई डैश है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए अभी भी बताएं कि पीई पीई प्लस पीई डैश ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। यह फॉर्मूला देखिए 2023 में पूछा गया बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो यह ऑप्शन नंबर क्या होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा
सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न। जो 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, कि एक पासे की फेंक में 2 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रक्रिया है। एक पासे की फेंक में 2 और 6 के बीच, जब एक पासा को फेंकेंगे तो क्या-क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। अगर 2 और 6 के बीच या 2 होगा या 6 होगा, इसके बीच में कै गो संख्या आ रहा है? 1, 2, 3 संख्या आ रहा है। कितना संख्या आ रहा है? 3 संख्या। तो जिसके बारे में पूछा गया उसको ऊपर लिखेंगे और कुल नीचे में लिखेंगे, तो कुल परिणाम कितना होगा? 6। 2 काटिएगा तो कितना होगा? 1/2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 1/2 होगा। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। ये 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, कि कौन सी संख्या किसी घटना की प्रक्रिया नहीं हो सकती? कौन सी घटना की किसी प्रक्रिया नहीं हो सकती? देखिए ऑप्शन नंबर ए, हम क्या बोलते हैं, प्रक्रिया का जो मान होता है ना वो 0 और 1 के बीच में होता है। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर जो 0.5 दिया हुआ है, यह क्या है? 1 से तो बड़ा है, 1 छोड़ सॉरी 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो यह प्रक्रिया होगा। हम क्या बोले थे कि 1 से बड़ी नहीं होगा, 1.9 दिया हुआ है, वह 1 से बड़ी संख्या है और प्रक्रिया का अधिकतम मान ही 1 होता है। 1.9 नहीं होगा, यही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? बी हो जाएगा। देखिए आज हम लोग पढ़े हैं बिहार बोर्ड के लिए 2026 के लिए रक्षा का 20 मोस्ट इंपोर्टेंट वीबीए ऑब्जेक्टिव रहे। ठीक है, यदि आप लोग यहाँ तक अगर क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।